बेटा क्या हो गया था बेटा आप लोगों का, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस हो रहे थे, वो लगभग खत्म हो गए थे, है ना। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। चैप्टर मैं आपको कराता हूँ अब, कौन सा चैप्टर कराएं बेटा आज, बताओ, तुम बताओ चलो। मैं आपको चलो स्टार्ट करता हूँ। 7th बेटा बाद में करेंगे इंटीग्रेशन का भी। मैं आपको पहले चैप्टर कराता हूँ आज, छोटा आसान सा चैप्टर कराता हूँ बेटे का आपको, ठीक है, जो 1 या 2 क्लास में खत्म भी हो जाएगा, है ना। और उसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी आएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना। चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्टार्ट करते हैं जरा। चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी। ठीक है बेटा, एलपीपी में आपकी केवल आप ये समझ लें अब, इक्वेशंस बनी हुई आएंगी, है ना, और उन बनी हुई इक्वेशंस को ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बेटा बतानी है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से क्लियर करके पूरा बता रहा हूँ, फिर आप ये समझ लो बाकी के क्वेश्चन आप अपने आप कर भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, आपको एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूँ, पहले छोटा सा ही क्वेश्चन लूंगा बेटा मैं पहले आपके सामने। मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है हमें। एक जेड इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको, पहले आपको दे रखा है जेड इक्वल टू 8x प्लस 9y। एक इक्वेशन आपको दे रखी है जेड इक्वल टू 8x प्लस 9y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन के बारे में आपको ब्रीफली समझाऊंगा अभी मैं। कुछ इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 3x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 6, y इज लेस देन इक्वल टू 1, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ इक्वेशन बेटा आपको दे रखी है, ठीक है। देखो बड़ा ध्यान से, ये z इक्वल टू दे रखा था 8x प्लस 9y। ये हमारा जो z के इक्वल टू में होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो z के इक्वल टू में जो इक्वेशन हमको दे रखी है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और बाकी की जो इक्वेशन है ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉन्स्टेंट्स। ग्राफ बनाने के लिए पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो नीचे इक्वेशन दे रखी है। और इस क्वेश्चन में साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है मैक्सिमम। क्या लिखा हुआ है बेटा? मैक्सिमम। यानी आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बेटा। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए तो मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये हमारी है बेटा फिफ्थ इक्वेशन। ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। और ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हमें दे रखी थी। तो ग्राफ बनाने के लिए तो पहले लिखेंगे आप फॉर द ग्राफ आप फॉर द ग्राफ के लिए यहाँ पे बीच में कोई भी सिंबल हो, आप उस सिंबल को इक्वल टू के सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे। बीच में चाहे कोई भी सिंबल आपको दे रखा हो, आप उस सिंबल को इक्वल टू के सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब आप इस इक्वेशन में एक बार x की जगह 0 रखो, एक बार y की जगह 0 रखो। निकालना बेटा, एक बार x की जगह 0 रख के पॉइंट बताओ क्या निकलेगी y की वैल्यू, और एक बार y की जगह 0 रख के।
करो बेटा जी। जीरो कॉमा टू 3,0। एक मिनट बेटा। देखो बेटा, x की जगह 0 आपने रखा तो y की वैल्यू 2i होगी, और y की जगह, है ना, और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3i होगी। तो एक पॉइंट हो गया 0,2, और एक पॉइंट क्या था 3,0, है ना। एक एक x की 0 पे y की वैल्यू 2i, और y की 0 पे 3,0। ये 2 पॉइंट हमारे निकल गए बेटा, है ना। अब आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन है, एक बार x की जगह 0 रखो, एक बार y की जगह 0 रखो, x और y दोनों 0 पुट करो और चेक करो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चेक करो बेटा, एक बार x की जगह 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन 6, क्या 0 6 से छोटा है? तो आप देखेंगे हाँ 0 जो है वो 6 से छोटा है, तो स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ये ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू निकल गई। ये मैंने सेकंड इक्वेशन सॉल्व की है बेटा। अब आप थर्ड इक्वेशन सॉल्व करें जरा, थर्ड इक्वेशन सॉल्व करो। सर थर्ड में माइनस का वाई आ रहा है। क्या बेटा? थर्ड में वाई माइनस का आ रहा है। बेटा आवाज साफ नहीं आ रही मुझे आपकी, मैं कर देता हूँ फिर भी मुझे आवाज नहीं पता लगी। थर्ड इक्वेशन से करेंगे हम, तो हमारे पॉइंट निकलेंगे, एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0, वाई की वैल्यू -3 निकल रही है बेटा, यस सर। और y की जगह 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 2,0, और ये स्टेटमेंट भी क्या निकलेगी बेटा, ट्रू निकलेगी। ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। x की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे, ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ जाएगी। अब फोर्थ वाली इक्वेशन में आओ बेटा, फोर्थ वाली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन जो फोर्थ है उसमें क्या है, y लेस देन इक्वल टू 1, y लेस देन इक्वल टू 1, ग्राफ के लिए y इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। अगर x और y दो वेरिएबल होते हैं तब तो हम उसमें पॉइंट पुट करके देखते हैं, एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0। यहाँ पर कुछ रखने की जरूरत नहीं है, ये y इक्वल टू 1 आ गया। लेकिन यहाँ ये चेक करने की जरूरत है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये चेक करो बेटा, y की जगह 0 रखेंगे तो 0 लेस देन 1, ये भी क्या आ गया, ट्रू आ गया बेटा। यानी कि तीनों हमारे ट्रू रिलेशन आए हैं। अब हमें करना क्या है, इसको जो लास्ट वाली है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। ये तो बस क्वेश्चन को वेरीफाई करने के लिए है, कंप्लीट करने के लिए। अब आप एक काम करो, बस इन सभी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। ग्राफ में कैसे करेंगे, मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा, इधर इस साइड जरा ग्राफ बना लो। एक मिनट बेटा, थोड़ा इधर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, और ये आएगा -3। ठीक है, अब आपको करना क्या है बेटा, 0,2, पहला पॉइंट क्या था, 0,2, तो x का 0, y का 2, ये आएगा 0,2। ठीक है, और ये पॉइंट क्या था, 3,0, 3,0 ये आया, इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, इन दोनों पॉइंटों को जो आपने ज्वाइन किया है, इन दोनों पॉइंटों को जो ज्वाइन किया है उसको देखेंगे क्या यहाँ पे इक्वल टू का साइन था इक्वेशन में। अगर इक्वेशन में इक्वल टू का साइन था तो इन दोनों पॉइंटों को डार्क लाइन से ज्वाइन करना है बेटा। किससे ज्वाइन करना है, डार्क लाइन से। अगर यहाँ पे
इक्वल टू का साइन नहीं होता, अगर सपोज करो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, तो इन दोनों पॉइंटों को आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कराते। किससे ज्वाइन करते हैं? डॉटेड लाइन से। तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा हमारा। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ट्रू था या फॉल्स था? स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो नीचे की तरफ शेड हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद दूसरी लाइन आप 0, -3, -1, -2, -3, ये आएगा 0, -3, और 2, 0 ये आएगा। तो इसको ज्वाइन किया बेटा, इन दोनों दो पॉइंटों को यहाँ पे ज्वाइन किया। करो बेटा जरा इसका भी बनाओ। ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा बेटा? अंदर की तरफ शेड करेंगे इसको भी, नीचे की तरफ। ठीक है, और ओरिजिन की तरफ शेड है तो इसकी भी शेडिंग इधर की तरफ ही होगी, इधर की तरफ ही। अब जरा बेटा एक काम करो, तीसरा वाला पॉइंट चेक करो, तीसरा वाला पॉइंट क्या होगा। वैसे ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को सीधा एक्सटेंड करूं तो ऐसे जाएगी ना, इधर की तरफ सीधी आएगी, बिल्कुल सीधी यूं निकल जाएगी बेटा। ठीक है, इधर की तरफ। और ये वाली इक्वेशन ऐसे ये आएगी, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से, है ना। अब एक लाइन और है बेटा, तीसरी वाली, y = 1। y = 1 कौन सी है? ये रही, ये यहां से पास होगी, यहां से। अब बताओ बेटा, ये भी ट्रू था तो ये भी नीचे की तरफ शेडिंग होगी इसकी भी। तो कौन सा पोर्शन कॉमन आया बेटा इसमें? ये बताओ, इसमें कौन सा एरिया जो है बेटा वो कॉमन आएगा? ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा पोर्शन क्या आ जाएगा बेटा? हमारा कॉमन पोर्शन आ जाएगा, ये जो इसमें पूरा ब्लॉकेज में बंद हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों इस तरफ से एरिया तो हमारा बंद हो गया। अब हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, कौन कौन से पॉइंट है, इनको नाम दे दो बेटा। ये मान लो ए है, ये पॉइंट ओ है, इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया हमने सी, और ये पॉइंट क्या है? डी। बता सकते हो बेटा कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से होंगे, इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं? जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं इनके कोऑर्डिनेट बता सकते हो बेटा मुझे आप? बताओ, ये पॉइंट निकालो बेटा, ओ पॉइंट कितना होगा इसका, ओ पॉइंट निकालो। देखो कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिख लो, कॉर्नर पॉइंट। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ओ बना 0,0, ओ पॉइंट क्या बना 0,0। एक पॉइंट ए है, ए पॉइंट क्या आएगा बेटा हमारा? ए पॉइंट बोलो क्या आएगा? वाई एक्सिस पे है तो 0,1। ये पॉइंट क्या आएगा? बी पॉइंट बताओ बेटा, बी पॉइंट क्या होगा? 2,0। बी क्या होगा बेटा हमारा? 2,0। और पॉइंट बताओ बेटा, और कौन सा पॉइंट हो सकता है? देखो ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक ये पॉइंट बताओ कैसे आएगा बेटा? ये पॉइंट बता सकते हो कैसे निकाल सकते हैं हम? ये वाला पॉइंट इन दो लाइनों पे इंटरसेक्ट करके बन रहा है। एक देखो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये वाली लाइन, यानी कि इन दोनों को सोल्व करके निकालो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू। 2x + 3y = 6, यहाँ पे 3x - 2y = 6। सॉल्व करके निकालो बेटा ये पॉइंट, निकालना बेटा। निकालो बेटा एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकलेंगी यहाँ से? क्या निकला बेटा? किसी बताएगा कोई बच्चा क्या पॉइंट निकले हैं?
बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी या नहीं आज? क्या निकलेंगी बेटे एक्स और वाई की वैल्यू? सर अकाउंट में आ रही है, क्या बेटा? अकाउंट में आ रही है सर। इसमें बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकलेंगी, हाँ फ्रैक्शन में आएंगी बेटा। 30/13 और 30/13 और 6/13 क्या? यस सर। हाँ यही निकलेंगी बेटा, 30/13, 30/13 और 6/13 ये निकलेंगी बेटा। बस एक पॉइंट और निकालना है बेटा, एक पॉइंट और निकालना है, ये डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट किस किस को कट कर रहा है? इस वाली लाइन को कट कर रहा है और इस वाली लाइन को कट कर रहा है। तो इस वाली लाइन में y की जगह 1 रख दो। पहली बार में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा मिल गया है, बस 3 इक्वेशन का, y की जगह बेटा 1 रख दो इसमें, तो पॉइंट निकालो, डी पॉइंट निकल आएगा। y की जगह 1 रखो और डी पॉइंट निकालो, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3/2, 1, 3/2, 1। ये निकलेंगे बेटा 4 पॉइंट। निकल गए बेटा चारों पॉइंट। यस सर। अब इन चारों पॉइंटों को जो मैंने निकाले हैं, 1 2 3 5 पॉइंट हैं, इन पांचों पॉइंटों को एक एक करके बेटा जेड वाली इक्वेशन में पुट करो। इन पांचों पॉइंट को एक एक करके जेड वाली इक्वेशन में पुट करो। निकालो बेटा जेड की इक्वेशन जल्दी पॉइंटों को पुट करके। सर डी पे आ रही है मैक्सिमम। हाँ जो भी आया वो निकाल देंगे।
बेटा हो गया नहीं? हो गया सर। चलो बेटा एक और क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, फटाफट से करके दिखाना। थोड़ा ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना जिससे कि पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। z इक्वल टू 4x प्लस वाई पहली इक्वेशन है, और दूसरी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, और x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो बेटा, करो बेटा इस क्वेश्चन को। सर z इज इक्वल टू क्या है? z इक्वल टू दे रखा है बेटा 4x प्लस वाई, नीचे हो गया क्या? z इक्वल टू 4x प्लस वाई। करो बेटा फटाफट से करो।
सर क्या निकालना है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू। सर बी पर आई है क्या बेटा? बी पर आंसर बताओ क्या आएगा? 120। 120। ठीक है बेटा, 120 आएगा। हाँ जी, 120 बेटा। सबका हो गया? बेटा अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। चलो बेटा, एक और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है बेटा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। z इक्वल टू 3x माइनस 4y, ये फर्स्ट इक्वेशन है। x माइनस y इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, माइनस 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। 4 है बेटा यहाँ पर 4, ये थर्ड इक्वेशन है। और x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये फोर्थ इक्वेशन। करो बेटा, करो बेटा। बेटा इसकी पहली वाली इक्वेशन बताऊं मैं? हो गई सर। होगी पहली वाली? ठीक है बेटा। ओरिजिन से पास होगी बेटा पहली।
बेटा हुआ क्या? बेटा ये कर लेना क्वेश्चन फिर बेटा, है ना? कल ये चैप्टर में इतना ही है सिलेबस में बस, है ना? तो कल से फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार 12.1 आपकी एनसीईआरटी को जरूर कंप्लीट करना बेटा इस बेस पे, 12.1 एनसीईआरटी की, ठीक है? और फिर ये चैप्टर इतना ही था। और बेटा हाँ सुनो जरा, कल क्लास रखी जाएगी आपकी, परसों में क्लास, मुझे कुछ काम है तो परसों क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए कल आप लोगों की क्लास होगी बेटा, ठीक है? कल मैं कुछ नया चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा आपको। ठीक है सर।